हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगर वो कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं समझा हुआ है तो गड़बड़ हो जाएगी। कॉन्सेप्ट ठीक से समझा हुआ तो सही आंसर आएगा। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें जनरली स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं। चलिए यहां देखिए, जैसे लिमिट, ये मैंने लिमिट लिखा है, बढ़िया से लिखें, बढ़िया से लिख देते हैं। लिमिट है ना, LIM बुक्स में लिखा रहता है, और अब ठीक है अपन लिखते समय ऐसे लिख लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है? ऑफ कोर्स 1 होता है सर, 11th क्लास में पढ़ लिया था हमने। ओके बढ़िया है। अब एक बात समझो, जैसे यार हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे x 0 की तरफ जाएगा तो साइन x अपॉन x 1 बनने की कोशिश करेगा, 1 बनेगा। लिमिट का ये कॉन्सेप्ट है ना, जैसे जैसे x 0 बनने की कोशिश करेगा साइन x अपॉन x 1 बनने की कोशिश करेगा। समझ में आती बात यार? मतलब 1 बनने की कोशिश तो करेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो 1 बनना चाह रहा है तो पहले वो 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है? अरे समझ में आनी चाहिए ना बात। हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे x 0 बनने की कोशिश करेगा, 0 बनना चाहेगा, 0 की तरफ टेंड कर रहा होगा, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, वैसे वैसे जो साइन x अपॉन x है वो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। तो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, इसका मतलब पहले या तो 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, तभी तो 1 बनना चाह रहा है। समझ में आ रही बात? तो पहले या तो 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, और फिर वो 1 बनना चाह रहा है। तो पॉइंट इज कि पहले वो 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। आप ऐसे देखिए, अगर अपन एक साथ 3 ग्राफ को ड्रॉ करें और कंपेयर करें उसको, देखो बच्चों, एक तो ग्राफ होगा ये जो 0,0 से स्टार्ट हुआ और π/2 π/2 पे जा रहा है। तो ये जो ग्राफ होगा ये कौन सा ग्राफ होगा? y बराबर x। यहां पर मैं एक डॉटेड लाइन बना देता हूं। ओके, एक ग्राफ ऐसा होगा ये वाला जो 0 पे 0 π/2 पे 1। ये कौन सा ग्राफ होगा? ये ग्राफ है साइन x। और बेटा एक ग्राफ ऐसे होता है ये जो π/2 पे इनफाइनाइट की तरफ जाता है। तो ये कौन सा ग्राफ है? y बराबर 10x। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ना, कैलकुलस में अपन इसको बार बार काम में लेते हैं, कई सारी बातें ये हमें समझाने में हेल्प करता है। तो अपन देख रहे हैं कि यार 3 ग्राफ हैं, तो आप देखो सबसे नीचे कौन होता है? साइन एक्स। मिडिल में कौन होता है? सबसे नीचे कौन है? सबसे छोटा वैल्यू किसका है? साइन एक्स का। उसके ऊपर कौन है? एक्स। उसके ऊपर कौन है? 10x। तो यहां पर बात किसकी हो रही है? साइन एक्स अपॉन एक्स की। तो साइन एक्स छोटा और एक्स बड़ा है। समझ में आ रहा है? किसकी बात कर रहे हैं? साइन एक्स अपॉन एक्स की। साइन एक्स तो छोटा है, एक्स तो बड़ा है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो धीरे धीरे एक्स जो वो 0 बनने की कोशिश कर रहा है, बनने दो। स्टिल साइन एक्स छोटा रहेगा, एक्स बड़ा रहेगा, चाहे अपन इस वाले एक्स की बात करें, चाहे इस वाले एक्स की बात करें, चाहे इस वाले एक्स की बात करें। तो बेटा सबसे पहले तो ये रामायण क्लियर हो जानी चाहिए। कौन सी? कि यार साइन एक्स अपॉन एक्स जो है ना 1 से छोटा होता है। तो जो मैंने अभी भी क्वेश्चन आपके सामने रखा था कि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 बनने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कहां से? वो खुद कैसा है? 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है? तो हमको समझ में आ गई कि वो खुद जो है साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो खुद 1 से छोटा है। क्लियर फ्रॉम द ग्राफ? तो साइन एक्स अपॉन एक्स खुद कैसा है? 1 से छोटा है। अब यार ऑब्वियसली हम कह रहे हैं कि खुद 1 से छोटा है, और अब वो धीरे धीरे 1 बनेगा एज एक्स टेंडिंग टू 0, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू लगभग एक जैसी होती जाएगी, दोनों लगभग सेम होते जाएंगे, उनका रेशियो भी क्या आ जाएगा? 1। दोनों जो सेम क्वांटिटी उनका रेशियो क्या आएगा? 1। तो इनिशियली 1 से छोटा है, और जैसे जैसे एक्स 0 की तरफ टेंड करेगा उनका वो रेशियो जो है वो इनिशियली 1 से छोटा है, और जैसे जैसे एक्स 0 की तरफ टेंड करेगा धीरे धीरे वो 1 बनने लगेगा। इनिशियली 1 से छोटा है, एंड एज एक्स टेंडिंग टू 0 द रेशियो ट्राइंग टू बिकम 1, दैट्स व्हाई द लिमिट इज 1। अब बात क्या है, मतलब गलती कहां करते हैं हम गलती यहां करते हैं बेटा, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ब्रैकेटेड
साइन एक्स अपॉन एक्स क्या आएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और ब्रैकेटेड यहां होगा साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है। सो प्यारे बच्चों, यहां पर ये क्वांटिटी 1 से छोटी है, तो उसका ब्रैकेटेड समझते हो ना, ब्रैकेट मतलब इंटीग्रल पार्ट। तो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 से थोड़ा छोटा है, मतलब 0.9 0.8 लाइक दैट, कुछ भी 0.2, तो उसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो क्या हो गया, 0। तो अगर मैं साइन एक्स अपॉन एक्स का ब्रैकेटेड ले रहा हूं तो वो तो 0 हो गया। अब लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं रह गया। ये क्वांटिटी इनिशियली 1 से छोटी थी, उसका ब्रैकेटेड क्या आ गया, 0। तो यहां पर लिमिट तो मीनिंगलेस रह गई। मतलब अब जब बचा ही नहीं एक्स, लिमिट कैसे पुट करोगे, द क्वांटिटी इज 0। ऑन दिस हैंड अगर इसकी बात करें तो यहां पर कहा जा रहा है ब्रैकेटेड बाद में लेना, पहले लिमिट लिख दो। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स कितनी होती है, 1। आपको बोले सर 1 बनता थोड़ी है, 1 की तरफ जा रहा है, गलत कॉन्सेप्ट है। अरे लिमिट का मतलब ही ये होता है कि वो किसकी तरफ जा रहा है, वो क्या है, नहीं। हरी बात समझे, देखो समझो, साइन एक्स अपॉन एक्स कैसा है, 1 से छोटा। साइन एक्स अपॉन एक्स कैसा है, 1 से छोटा। एंड एक्स एज एक्स टेंडिंग टू 0, ये 1 की तरफ जा रहा है, 1 बनेगा नहीं, आई एक्सेप्ट। जैसे जैसे एक्स 0 की तरफ जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 बनने की कोशिश करेगा, 1 बनेगा नहीं, ये तो मैं मानता हूं। लेकिन मेरे बच्चों, जब लिमिट पूछी जाती है तो लिमिट पूछने का मीनिंग ही यही है कि किसकी तरफ जा रहा है, क्या है, नहीं। तो साइन एक्स अपॉन एक्स लाख 1 से छोटा है, तो लिमिट का मतलब ये थोड़ी होता है कि क्या है, लिमिट का मतलब है किसकी तरफ जा रहा है। तो खुद तो 1 से छोटा है, और जब x 0 की तरफ जा रहा है तो वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, तो जा तो 1 की तरफ रही है, नहीं है वो 1। तो लिमिट ये नहीं पूछ रहा है कि वो क्या है, लिमिट पूछ रहा है किसकी तरफ जा रहा है। तो किसकी तरफ जाता है, 1 की तरफ। सो द लिमिट का आंसर है 1। तो यहां पर परफेक्ट 1 आएगा, थोड़ा सा 1 से छोटा नहीं, थोड़े से 1 से छोटे की तरफ थोड़ी जा रहा है, थोड़े से 1 से छोटा तो वो है, जा तो 1 की तरफ रहा है। अरे कुछ समझ में आ रही बात, तो ये परफेक्ट 1 है। तो अगर लिमिट इसकी परफेक्ट 1 है तो उसका ब्रैकेटेड क्या आएगा, परफेक्ट 1। ये दो क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर है विद अ कॉन्सेप्ट। आई होप you enjoy your concept of mathematics, so keep enjoying the maths.